પીએમ મોદી અત્યારે પેજ પ્રમુખો સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છે, સાંભળીએ। जो कुछ भी प्रगति हुई है, आज लोगों में क्या चर्चा है, क्या कहते हैं लोग? सर, हमें गर्व होता है कि हमारे कच्छ में भारत का इतना बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है। जो कच्छ वीरान रहता था, वहां पर अपने रण उत्सव की शुरुआत कर इसमें पर्यटन को प्रमुख केंद्र बना दिया है। और सर, कोरोना में उत्सव के दौरान यहाँ आते हैं टूरिस्ट रण में 4 से 5 लाख। कुछ कमी तो आई है, पर यह समय तो बीत जाने वाला है। पहले जिस रेगिस्तान को कोई कुछ नहीं रहा था, उसी कच्छ का सफेद रण, कच्छ का रणोत्सव आज पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है। अपने और आपके बाद हमारे सभी मुख्यमंत्री ने यह कच्छ की बनी भैंस को दुनिया में मशहूर कर दिया। आज बनी भैंस के दूध का कारोबार और उससे लिए बनी व्यवस्था सबका फायदा कर रहा है। जिस कच्छ में पानी नहीं मिलता था, आज ज्यादातर घर में नल से जल का आ रहा है। मांडवी में तैयार हो रहा है डिसैलिनेशन प्लांट, पानी की हमारी समस्या को हल कर रहा है। कच्छ के लोग आपका प्रति आभारी है सर। देखिए हरीश भाई, मैं तो कच्छ का आभारी हूं। जब मैंने पहली बार वास्मो के द्वारा पानी का काम कच्छ में शुरू किया था, सारी कच्छ की माताओं बहनों ने इस काम को उठा लिया था और उसको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था। तो पानी के संबंध में कच्छ के लोग समझते हैं कि कितना महत्व है, और कच्छ के लोगों ने करके दिखाया था। अच्छा, रणोत्सव में इन दिनों कैसा माहौल है? कभी जाना हुआ क्या इस बार आपका? हाँ सर, मैं गया था सर। वैसा ही मूड है लोगों को, रोज लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। हाँ, बहुत आती है पब्लिक से, टूरिस्ट बहुत आते मैं हैं। तो देख रहा हूँ कि इन दिनों ट्विटर पे, फेसबुक पे जो कच्छ का रण देख करके आते हैं, इतनी तारीफ करते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें लिखते हैं, बड़ा आनंद होता है मुझे। और अब तो धोलावीरा भी, वहां भी टेंट सिटी बना है, मैंने सुना है। और लोग कच्छ का रण के कार्यक्रम के साथ धोलावीरा भी जाके रात को रुकते हैं। हरीश भाई जी सर, सचमुच में मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कच्छ की कई बातों की एक प्रकार से सामने मुझे सारा चित्र खड़ा हो गया। मेरी तरफ से सभी कच्छ के मेरे साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना, बहुत बहुत बधाई। जी सर, आभार सर। आइए, और किससे बात करेंगे हम? नमस्कार। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री साहब, मैं विपुल गोंडलिया, अमरेली जिले के अमरेली तालुका के बाबापुर गांव के बूथ नंबर 259 का पन्ना प्रमुख, पेज 13वां जो पन्ना है उसका पेज कमेटी का सदस्य बोल रहा हूँ। तो आप बाबापुर से हैं? हाँ जी सर, बाबापुर से है। अच्छा विपुल भाई। हाँ जी सर। अमरेली में? हाँ सर। क्योंकि वो अब बाबापुर है तो कोई अमरेली दूर नहीं है, तो आपका जाना आना होता ही होगा। ये जो हमने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया, ये बच्चों में उत्साह कैसा है वैक्सीनेशन का? सर, बच्चों में बहुत ज्यादा उत्साह है। सभी स्कूलों में बच्चे इसमें चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और सर, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ जी। आपने इतिहास के उन महापुरुषों का सम्मान दिया जिनका सम्मान आजादी के इतने दशकों के बाद भी नहीं हुआ था सर। वो इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष जी की जो डिजिटल वाली प्रतिमा है सर, उसका कार्यक्रम मैंने पूरा देखा। बहुत खुशी हुई सर, मुझे बहुत गर्व हुआ सर। और मुझे याद है सर, जब यहाँ विधानसभा के चुनाव गए थे तो कांग्रेस को सरदार साहब की फोटो की अचानक याद आ गई। फिर वापिस सर वो भूल गए सब कुछ। मुझे तो इस बात का अफसोस है सर कि कांग्रेस का कोई बड़ा, आज तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कवड़िया कॉलोनी के जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सर आपने जो इतना बढ़िया बनाया, वो आज देखने तक नहीं गया सर। देखिए विपुल भाई, हम भारतीय जनता पार्टी की चिंता करें, हम गुजरात के नागरिकों की चिंता करें, हम हमारे देश के महापुरुषों की चिंता करें, और जो भी अच्छा है
उसको लेकर के हम आगे चले। हमें लोगों के दिल जीतते रहना है, लोगों के सुख दुख की चिंता करते रहना है। और अमरेली तो उत्साही लोगों की धरती है। अभी तो हमारे दिलीप भाई इफको के चेयरमैन बन गए हैं। तो अमरेली जिला के लोगों को मैं बधाई देता हूं। पुरुषोत्तम भाई रूपाला मेरी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण काम संभाल रहे हैं। तो अमरेली ने तो बहुत बड़ा जिम्मा भी उठाया हुआ है। जी सर। और ये तो अमरेलिया ने हमारे उत्साही लोगों की धरती, अमरेलिया ने कवियों की धरती। कवि कलापी के बाद भी मैंने देखा है कि लगातार अमरेली से कुछ न कुछ कवि निकलते ही रहते हैं। हाँ सर, रमेश पारेख जी। हाँ सर। अच्छा, जो कनेक्टिविटी का काम हुआ है उससे लोग खुश हैं क्या? सर यहाँ के लोग, अमरेली के लोग सर यहाँ पर जो है वो आप पर पूरा स्नेह बरसाते हैं सर। और बहुत लोग यहाँ के लोग पूरे खुश है, आपसे बहुत खुश है सर। यहाँ पर बाकी पार्टियां के जो लोग हैं ना सर, वो सिर्फ वोट मांगने आते हैं, पर यहाँ के लोगों की असली फिक्र हमारी सरकार कर रही है सर। यहाँ पर रेलवे लाइन का जो ब्रॉडगेज में जो बदलने की दशकों से हमारी सर मांग थी। जब आप 2014 में प्रधानमंत्री बने और दिल्ली गए तब ये पूरी हुई सर। बाकी तो सर यहाँ पे कोई ब्रॉडगेज का काम भी नहीं। ढेर ने તમારે એક દિવસ ખગડા પડે છે તો બધા અમારા જ હતા। આપણે કેમ પેલા બસમાં બેસતા તો રૂમાલ મૂકીને જગ્યા કરી દેતા હતા અને અમે એમાં જગ્યા રાખી મૂકી છે। બધા જ લોકો ઈચ્છતા હોય છે કે કોઈ ચૂંટાયેલી વ્યક્તિ અથવા તો ભવિષ્યમાં ચૂંટાઈ શકે એવી વ્યક્તિ કોઈ હોય તો એ ચોક્કસપણે પાર્ટીમાં આવે, એટલા માટે એમણે આવું નિવેદન કર્યું છે। કોંગ્રેસ માટે મારા જે વસમાં છે ત્યાં સુધી અમે કોઈ કોંગ્રેસીઓને લેવા માટે તૈયાર નથી। હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે ભાજપમાં કોણ થશે ઇન, કોણ થશે આઉટ।